आज के लेक्चर में हम लोग पीएच कैलकुलेट करना सीखेंगे और बहुत थोड़ा सा ही पीएच कैलकुलेट करना सीखना है। मतलब फाउंडेशन में बहुत बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए और उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो देखो होता क्या है, जो वाटर होता है, तो वाटर एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, ये सबको पता है। तो वाटर जो होता है वो खुद से क्या होता है, H प्लस एंड OH माइनस में ब्रेक कर जाता है, ठीक है। और ये जो डिसोसिएशन होता है बहुत कम होता है, तो नियरली ये 10 टू द पावर -7 एंड 10 टू द पावर -7 जो मोलर होता है, मतलब इतना डिसोसिएट करता है, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो कि वाटर इज अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल बट 10 टू द पावर -7 मोलर वाटर मॉलिक्यूल इज डिसोसिएटेड इनटू H प्लस एंड OH माइनस आयन। मतलब वाटर इतना टूटेगा तो इतना बनता है ये किस पे, एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे इतना होता है। अब देखो पीएच क्या होता है, देखो पीएच एक मैथमेटिकल मतलब पहली बात तो देखो ये जो पी जो होता है एक्चुअल में, पी का मतलब होता है माइनस लॉग, ठीक है। पी जो होता है एक्चुअल में एक मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है जिसका मतलब होता है माइनस लॉग। होता क्या है कि ये वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी होती है, तो एक समझो कि जैसे किसी लेमैन को या फिर किसी भी नॉर्मल इंसान को इसको समझाना बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे स्कूल के टाइम पे भी अगर कोई आपको समझाए कि एसिड है बेस है 10 टू द पावर -7 के टर्म में, तो आपको समझने में काफ़ी डिफिकल्टी होती है। तो साइंस में क्या होता है, कई बार छोटे नंबर को बड़ा बनाने के लिए फिर बड़ा नंबर को छोटा बनाने के लिए हम लोग लॉग का यूज़ करते हैं, तो जिससे किसी को भी समझ में आ जाए। तो यहाँ पे जो P जो है, P का मतलब होगा माइनस लॉग, हम लोग इसका यूज़ करेंगे एक्चुअल में। तो जैसे अगर आपको ने बोला कि pH, तो इसका मतलब होगा दिस इज माइनस लॉग H प्लस, ये इसका मतलब होगा। अगर कहीं पे लिखा है POH, तो इसका मतलब होगा माइनस लॉग OH माइनस, ठीक है। तो P का मतलब होता है माइनस लॉग, ठीक है। तो अब देखो अगर आप यहाँ पे पुट करो तो क्या होगा, देखो pH इक्वल टू क्या होगा, माइनस लॉग 10 टू द पावर -7, पावर आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 7 और लॉग 10, सबको पता है लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, तो क्या होगा 7। तो देखो एक न्यूट्रल वाटर जो होता है, एक प्योर वाटर, वो इतने में खुद से टूट जाता है, इसीलिए कहते हैं न्यूट्रल वाटर का जो pH होगा वो 7 होता है। या फिर दूसरा समझो, यहाँ पे क्या होता है, इसको यहाँ पे अगर आप पुट करो तो देखो POH क्या होगा, वो होगा माइनस लॉग 10 टू द पावर -7, या फिर ये भी क्या आएगा 7, ठीक है। तो ये आपका होता है न्यूट्रल वाटर। तो इसमें नीचे लिखो, इसमें लिखो सो pH एंड POH ऑफ न्यूट्रल वाटर इज 7 बिकॉज वाटर सेल्फ डिसोसिएट at room temperature and this dissociation is only 10 to the power -7, ठीक है। 10 टू द पावर -7 होता है। तो एक न्यूट्रल वाटर का pH या pH कितना होता है, 7 और 7। एक बात ध्यान रखना है हमेशा कि pH एंड POH का सम 14 होता है ऑलवेज। तो ये सम क्या होता है, ऑलवेज 14 होता है, ठीक है, ये ऑलवेज। अब देखो एक चीज ध्यान रखना है आपका, वही न्यूट्रल वाटर के लिए क्या होता है, हम लोग pH पे फोकस करते हैं, दोनों वही है। तो न्यूट्रल वाटर का pH क्या होता है, 7 होता है, ठीक है। आप जब एसिड मिलाते हो तो pH कम होने लगता है। तो अब देखो होता क्या है, अगर pH जो है अगर 7 से कम है तो इसका मतलब कि एसिड मतलब एसिडिक सोल्यूशन है, सोल्यूशन एसिडिक हो गया है। और अगर pH जो है अगर 7 से ज़्यादा है तो मतलब कि बेसिक सोल्यूशन है। ये क्या है, कैसे इसको समझते हैं, मतलब इसको समझते हैं क्या और कैसे, तो ये तो पहले आपको समझ में आ गया होगा ये सब क्या है, कैसे है, समझते हैं इसको, ठीक है। तो 7 वाला न्यूट्रल है। तो आप समझो, मान लो कि आपके पास ऐसे समझते हैं, मान लो आपके पास वाटर है, मान लो मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है। मान लो आपके पास वाटर है, एक सोल्यूशन है वाटर है, मान लेते ये
2 लीटर वाटर मान लेते हैं, ठीक है। तो वाटर का पीएच कितना होता है 7, ठीक है। सपोज करते हैं हमने इसमें आपका HCl डाल दिया, मान लेते हैं मैंने इसमें क्या किया 0.1 मोल HCl डाल दिया, 0.1 मोल HCl ऐड कर दिया, ठीक है। HCl को ऐड किया। एक बात को ध्यान रखना है, कुछ भी सॉल्व करने के पहले कुछ एक लॉग की वैल्यू याद रखना है। देखो log 2 याद रखना है हमेशा, दिस इज 0.3, log 3 याद रखना है 0.47। वैसे log टेबल मतलब नहीं दिया रहता है तो आपको कुछ log की वैल्यू याद रखनी है, और log 5 होता है 0.7, ये कुछ वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी है। अब देखो है क्या, जैसे हमने HCl को मिलाया 0.1 मोल, तो क्वेश्चन आता है कि पीएच कितना होगा। तो देखो HCl जो मिलाया एक्चुअल में, तो देखो HCl जो होगा वो पूरा का पूरा, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, वो पूरा का पूरा टूट जाएगा किसमें, H+ और Cl- में, ठीक है। तो पूरा का पूरा टूट जाएगा ये। अगर ये 0.1 मोल है तो हमको पता ही पूरा, मतलब आप ऐसे समझो, अगर एक HCl है तो एक H+ बनेगा, अगर 2 HCl है तो 2 H+ बनेगा। अगर ये 0.1 मोल है तो ये कितना बनेगा, 0.1 मोल बनेगा, ठीक है। अब देखो मोलैरिटी एक्चुअल में वो जो होता है ना, ये जो फॉर्मूला होता है ध्यान रखना, ये जो होता है pH इक्वल टू क्या होता है -log H+, इसका मतलब दिस इज मोलैरिटी ऑफ H+। जो मोलैरिटी होता है H+ का, मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, अरे मोलैरिटी तो पता होगा ना, मोलैरिटी होता है मोल बाय वॉल्यूम। चलो लिख लेते हैं, मोलैरिटी क्या होता है, ये होता है मोल ऑफ सॉल्यूट, मतलब जिसकी बात कर रहा हूं, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। हमको पीएच निकालना है तो हमको क्या चाहिए था H+, ठीक है। तो H+ के मोल, और देखो सॉल्यूशन तो यही है, तो कितना लीटर था 2, तो देखो क्या होगा मोलैरिटी ऑफ H+, तो मोल इसका 0.1 और वॉल्यूम 2 लीटर, ठीक है। तो इसका देखो क्या है, ये होगा, इसको लिख सकते हैं ऐसा, देखो 10 × 10⁻² लिख सकते हैं बाई 2, या फिर ये कितना हो जाएगा 5 × 10⁻², ठीक है। देखो अब है क्या, अच्छा वाटर कितना आयनाइज हो रहा था, मैंने बोला था वाटर का याद करें ना 10⁻⁷, ठीक है। अब देखो है क्या, ये -2 और वो -7, -2 वाली वैल्यू बहुत बड़ी होती है। तो अब होगा क्या, आप जब किसी एसिड या बेस को जब आप ऐड करते हो तो उसकी वैल्यू इतनी बड़ी होती है कि आप वाटर की वैल्यू इग्नोर करोगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, जो पीएच होगा इसमें -log H+ होता है, इसको पुट करते देखो क्या होगा -log 5 × 10⁻²। इसको सॉल्व करेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी क्या होगा -log 5 और माइनस टाइम क्या होगा log 10⁻²। सो ये होगा -log, मतलब ये 2 हो जाएगा ना ये, तो log 5 की वैल्यू मैंने भी लिखा था, तो ये 2 - 0.7, सो दिस विल बी 1.3, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो, इसमें ये इसका आंसर, इसमें नीचे लिखो when acid and base are added in water, in that case ions from water are not considered because ions from water are negligible in the front of acid and base added, ठीक है। अब देखो है क्या, एक ऐसे क्वेश्चन लिखते हैं कि 10⁻⁴ m HCl is added, find pH। अब देखो मोलैरिटी दे दी तब तो कोई टेंशन ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखो HCl है, टूट के क्या बनेगा H+Cl-, ये कितना है 10⁻⁴। देखो -4 वाटर वाले से बहुत बड़ा है, तो इसका pH निकालना है, तो pH क्या होगा -log H+, इसको पुट कर दो, अरे ये 10⁻⁴ था तो यही बनेगा, तो इसका pH आ गया 4, ठीक है। और इसमें करते चलो, फाइंड द pH ऑफ 10⁻³ NaOH।
देखो NaOH जब आप करोगे तो एक बात ध्यान रखना, इससे बनेगा Na प्लस एंड OH माइनस, ठीक है। ये 10⁻³ है, तो इससे यही बनेगा 10⁻³ अरे ये 1 है तो 1, तो ये OH माइनस बनेगा, OH माइनस से POH निकलेगा, तो इससे देखो POH कितना आएगा, तो 3 आ गया। एक बात मैंने आपको बताया था, याद रखना है कि pH और pOH का सम हमेशा 14 होगा, तो देखो क्या होगा, pH और pOH का सम 14, इसको पुट कर दो, मतलब इसको नहीं, लेकिन इसको पुट कर दो, तो pH की वैल्यू देखो आएगा 11, ठीक है। तो याद रखना है कि pH एंड pOH का सम हमेशा 14 होता है। कुछ और चीजें कर लेते हैं फाउंडेशन के लेवल पे, तो नीचे लिखो फाइंड द pH ऑफ 10⁻⁻² H2SO4। अगर H2SO4 दिया तब क्या करते, तो देखो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। H2SO4 से क्या होगा, 2H, मतलब इसको जब आप ब्रेक करोगे तो इससे बनेगा 2 टाइम H प्लस एंड SO4 2 माइनस, ये 2 टाइम बनेगा। तो ये अगर एक होगा तो ये डबल बनता, अरे एक से डबल बनता, ये 10⁻⁻² है तो ये डबल बनेगा, तो 2 × 10⁻⁻² होना चाहिए। अरे उसका डबल है ना, ये जितना होगा उसका डबल, ठीक है। तो डबल मतलब कि ये 1 है तो इसका डबल, तो देखो क्या होगा, pH क्या होगा, माइनस लॉग H प्लस, तो ये क्या होगा, माइनस लॉग 2 × 10⁻⁻², तो ये हो जाएगा 2 माइनस लॉग 2, या फिर अरे ये 10⁻⁻² मतलब 2 हो जाता है, और ये होगा 0.3, अरे लॉग 2 की वैल्यू याद करने के लिए कहा था, ये 1.7, ठीक है, इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई डबल आएगा तो आपको उसको डबल करना है, ठीक है। ये एक मिक्सिंग का क्वेश्चन भी चलो कर लेते हैं, ठीक है। मिक्सिंग, अरे मोलैरिटी का अगर मिक्स करते हैं तो M1V1 प्लस M2V2 अपन V1 प्लस V2, मतलब मिक्सिंग। चलो मिक्सिंग का क्वेश्चन रहने देते हैं। एक बात ध्यान रखना है, देखो वाटर कितना था, 10⁻⁻7, अगर एसिड ज्यादा होगा तो वाटर को इग्नोर करना है, ठीक है। अब एक बात समझो, अगर 10⁻⁻7 m HCl अगर दिया है, ठीक है, और फाइंड बोला है pH। अब एक बात यहां बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली, देखो HCl से क्या होगा, H प्लस और Cl माइनस, अगर ये 10⁻⁻7 है तो ये भी 10⁻⁻7 बनेगा। और एक बात याद रखना था कि जो वाटर है ये भी H प्लस और OH माइनस देता था, तो वाटर भी H प्लस कितना देता था, 10⁻⁻7। तो देखो अभी तक के सारे केस में H प्लस एसिड से ज्यादा थे, तो हमने वाटर वैल्यू को कंसीडर नहीं किया था। पर अगर ये 10⁻⁻7 है और ये 10⁻⁻7 है, तो दोनों वैल्यू सेम है, तब यहाँ पे क्या होगा, जो फिर आपको दोनों लेना है। फिर एक्चुअल में हमेशा दोनों लेना होता था, पर एसिड ज्यादा था इसलिए हमने वाटर को इग्नोर कर दिया था। पर अब आपको यहाँ पे दोनों लेना है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, वो होगा 10⁻⁻7 इससे, और वाटर से तो हमेशा आएगा, पर अभी तक वाटर की वैल्यू छोटी इसलिए इसको इग्नोर किया था। तो क्या होगा 2 × तो इसका जब आप pH निकालोगे तो ये 7 माइनस लॉग 2 होगा, तो ये 6.7, ये इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते, इसमें एक चीज और, अगर मान लो 10⁻⁻8 m HCl आया और बोला फाइंड pH, तो देखो फिर आप देखो, अच्छा HCl एक एसिड है, हाँ भाई एसिड है, pH 7 से कम होना चाहिए, हाँ 100% 7 से कम होना चाहिए। एसिड को ऐड करोगे तो 7 से कम pH आएगा। अगर कुछ लोग ऐसा कर देते, देखो HCl से मान लो बना H प्लस और Cl माइनस, 10⁻⁻8 तो 10⁻⁻8, तो मान लो pH निकाल दिया 8 आ गया, गलत। अब पहले कॉमन सेंस से सोचो, उसको निकाल देते लोग, कॉमन सेंस यूज से नहीं करते। देखो कॉमन सेंस सोचो,
अगर H प्लस इससे आता है, अगर H प्लस इससे मतलब आता है, एसिड को मिलाया H प्लस आएगा तो pH 7 से कम होगा। कॉमन सेंस कहता है एसिड को मिलाया तो pH 7 से कम होगा, तो 7 से कम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 8 आ रहा है, 8 का मतलब तो अभी लिखवाया तरह बेसिक होना चाहिए। तो क्या एसिड को मिलाने से क्या pH 7 से बढ़ जाएगा? नहीं हो सकता, तो मतलब 8 तो आ ही नहीं सकता। फिर क्वेश्चन यहाँ पे गलत क्या किए, आपको जैसा बताया, देखो वाटर का तो 10⁻⁻7 होता ही होता है। जब एसिड ज्यादा था तो वाटर को कंसीडर नहीं किया, देखो पिछले वाले केस में कंसीडर किया। अब देखो वाटर को कौन लेगा भाई, वाटर से भी तो H प्लस बनेगा ना ये, तो ये 10⁻⁻7। अब ऐसे केस में वाटर वाली वैल्यू बड़ी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो H प्लस होगा वाटर का भी तो लेना है और इसको भी लेना है। ठीक है, तो वैसे केस में वैसे जब आप इसको ऐड करोगे तो 11 × 10⁻⁸ होगा एक्चुअल में। और इसके केस में जो pH होगा वो वाटर को भी कंसीडर करना होता है, तो ये होगा 11 × 10⁻⁸। तो वैसे होगा 11 माइनस मतलब 8 माइनस log 11, ये अप्रॉक्सीमेटली 6.95 के आसपास आएगा अप्रॉक्सीमेट। आपको ये वैल्यू नहीं निकालना होता, बस मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जब एसिड ज्यादा होता है तो वाटर को इग्नोर कर देते हैं, पर जब एसिड की वैल्यू कम होगी तो वाटर भी कंसीडर करना है। तो इसमें नीचे लिखो इन दिस केस वाटर इज ऑल्सो कंसीडर्ड। ठीक है, तो हम लोग बस इसको समझने के लिए एक चीजें लिख लेते हैं। देखो होता क्या है, HCl का जो है हम लोग लेते हैं कंसंट्रेशन क्या ले, और इसके हिसाब से देखो pH क्या होगा ये समझते हैं। अगर आप HCl 10⁻⁻2 लेते हो, देखो वाटर होता है पर इसके सामने वाटर -7 छोटा, इग्नोर करोगे pH 2। इसको अगर 10⁻⁻4 लेते हो pH 4 चलेगा। इसको मान लो माइनस हमने 5 लिया तब भी ये 5 आएगा, चलेगा। पर अगर आप इसको -7 लोगे तो आपको ध्यान रखना वाटर भी कंसीडर होगा, और वैसे केस में ये -7 वो -7 ऐड होगा तो 6.7 आता है। ठीक है, अगर आप इसको -8 लोगे तो वाटर वाली वैल्यू ज्यादा है, तो वैसे केस में क्या होगा, आप बोलोगे नियरली 6.95। ठीक है, अगर ये 10⁻10 है पर वाटर वाला -7 वो ज्यादा है, तब भी ऐड करोगे तो कुछ 6.99। देखो एक बात याद रखना है कि अगर एसिड को ऐड करेंगे तो क्या होगा, pH मस्ट बी लेस देन 7 से कम होना चाहिए। अब देखो अगर एसिड कम है तो H प्लस ज्यादा कहां से आएगा, वाटर से। तो ऐसे केस में क्या होगा, कई बार आंसर दिया रहता है, देखो एक बात समझो, वाटर से हमेशा कितना था 10⁻⁻7, एसिड ज्यादा है वाटर इग्नोर, एसिड ज्यादा वाटर इग्नोर। पर जब एसिड की वैल्यू वाटर के आसपास आ रही तो वाटर भी कंसीडर करना, -7 ये -7 वो दोनों मिला कीजिए। अब इसमें देखो एसिड कम होगा वाटर ज्यादा है, तो ऐसे केस में pH 7 के आसपास आएगा, तो आप कई बार बोल सकते हो आंसर अप्रॉक्सीमेटली 7। तो ये अप्रॉक्सीमेट 7 भी इसको बोला जा सकता है, फिर 7 से थोड़ा सा कम। तो ऐसे केस में ध्यान रखना है कि जब एसिड का अमाउंट बहुत ही कम होता है, तो अगर एसिड का अमाउंट बहुत कम होता है तो वैसे केस में क्या होता है, जो pH जो होता है वो 7 के बहुत ज्यादा क्लोज आता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है।